ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ये जो मंत्र है ना, इसे जब हम सुनते हैं, खासकर ये सोचते हुए कि कोई बच्चा इसे गा रहा हो, तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। बिल्कुल, एक बहुत ही गहरी शांति। हाँ, लेकिन आज की हमारी इस गहरी चर्चा की शुरुआत में शांति के ठीक विपरीत हम एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो थोड़ा चौंकाने वाला है। अच्छा, वो क्या? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा शांति दूत, दुनिया के सबसे विनाशकारी युद्ध का मुख्य रणनीतिकार या कहीं की मास्टरमाइंड भी हो? ये बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है और आज हमारे पास जो सोर्स है ना, वो इसी पर रोशनी डालते हैं। एकदम सही। हमारे स्रोतों का पूरा ध्यान महाभारत के सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली पात्र पर है, भगवान श्री कृष्ण। और हमारा मिशन आज उन्हें सिर्फ एक दूर बैठे भगवान की तरह नहीं देखना है। बिल्कुल नहीं। हम स्रोतों के आधार पर यह समझेंगे कि उनका अपने आसपास के अहम लोगों के साथ कैसा संबंध था, उनके उपदेश क्या थे, और पूरी मानव जाति के लिए उनका सबसे बड़ा संदेश क्या है। हाँ, इसे समझने के लिए हम शतरंज की वो पुरानी उपमा लेते हैं। मतलब आमतौर पर खिलाड़ी अपने राजा को बचाने के लिए मोहरों की बलि देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, शतरंज का यही उसूल है। लेकिन महाभारत के इस बोर्ड पर श्री कृष्ण एक ऐसे खिलाड़ी थे जो न्याय को बचाने के लिए खुद खेल के नियमों की ही बलि देने को तैयार थे। बहुत सही बात कही। और स्रोतों में उनकी यही भूमिका सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। हाँ बिल्कुल। वो कोई आम दर्शक नहीं थे। हाँ, जो दूर से बैठकर सब देख रहे हों। बिल्कुल। वे उस पूरी उथल-पुथल के एकदम केंद्र में थे। ब्रह्मांडीय ज्ञान पर जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि जमीनी संकटों में वो कैसे हस्तक्षेप करते थे। और जब संकट की बात आती है तो द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग तुरंत दिमाग में आता है। वो इतिहास का सबसे विचलित करने वाला दृश्य था। मतलब सोचिए, युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके हैं और दुशासन रजस वाला द्रौपदी को घसीटते हुए पूरी सभा के बीच ले आता है। और सबसे भयानक बात ये थी कि वहां भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग बैठे थे। वही तो, वो उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी और रक्षक माने जाते थे, लेकिन वो सब एकदम खामोश थे। क्योंकि वो अपने तकनीकी नियमों और प्रतिज्ञाओं में इतने बंधे थे कि उन्होंने एक आम मानवीय काम को चुपचाप होने दिया। द्रौपदी ने पहले खुद संघर्ष किया, अपने पतियों की तरफ देखा, बड़ों से न्याय की भीख मांगी। लेकिन यहाँ मुझे स्रोतों की एक बात बहुत उलझन में डालती है। कौन सी बात? मतलब द्रौपदी लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने तब तक कोई मदद नहीं की जब तक द्रौपदी ने साड़ी बचाने का अपना खुद का प्रयास पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए और सब कुछ छोड़कर कहा, हे गोविंद, हे माधव, केवल तब जाकर योगमाया प्रकट हुई और वो साड़ी अंतहीन हो गई। दुशासन खींचते खींचते बेहोश हो गया। हाँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतना इंतजार क्यों? क्या इतने चरम संकट में किसी को तब तक तड़पते देखना जब तक वो हार ना मान ले, ये थोड़ा क्रूर नहीं लगता? देखिए, क्रूरता और वैराग्य के बीच का अंतर यहीं पर साफ होता है। स्रोतों का अगर हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ये इंतजार तड़पाने के लिए नहीं था। तो फिर किस लिए था? ये इंसानी अहंकार और जिसे हम पूर्ण समर्पण या टोटल सरेंडर कहते हैं, उसकी प्रक्रिया का हिस्सा था। अच्छा, मतलब जब तक वो खुद लड़ रही थी। हाँ, जब तक द्रौपदी अपने पतियों या अपनी खुद की शारीरिक शक्ति पर निर्भर थीं, तब तक वे दुनिया के बनाए सिस्टम के अंदर लड़ रही थीं। और वो सिस्टम, जैसे भीष्म के नियम, वो तो पहले ही फेल हो चुका था। बिल्कुल। जब द्रौपदी ने साड़ी से हाथ हटाकर दोनों हाथ ऊपर उठाए तो वो केवल शारीरिक हार नहीं थी, वो अपने अहंकार और इंसानी व्यवस्थाओं से पूरी तरह मोहभंग होने का प्रतीक था। ये बहुत गहरा नजरिया है। ईश्वरीय हस्तक्षेप तभी होता है जब इंसान अपने अहंकार का आवरण पूरी तरह हटा दे। अरे वाह! मतलब जब तक आपको अपनी ताकत का भ्रम है, आप अकेले हैं, लेकिन उनका ये साथ सिर्फ असहाय लोगों तक सीमित नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम अर्जुन के साथ उनकी मित्रता देखें तो खांडव वन का प्रसंग एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। हाँ, स्रोतों में जो खांडव वन चलने का जिक्र है, वहां श्री कृष्ण किसी असहाय को नहीं बचा रहे थे, बल्कि एक दोस्त की तरह सक्रिय रूप से लड़ रहे थे। सही कहा। अग्निदेव को वन भस्म करना था, लेकिन देवराज इंद्र लगातार बारिश करके उन्हें रोक रहे थे, क्योंकि वो बारिश के देवता हैं। हाँ, तो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ मिलकर खुद इंद्र और उनकी सेना का सामना किया। और उसी समय अर्जुन को वो महान गांडीव धनुष भी मिला था ना, वरुण देव से। एकदम सही।
और श्री कृष्ण को उनका प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र मिला। मतलब अपने सखा के लिए वो स्थापित देवताओं की सत्ता से भी टकरा गए। कमाल की बात है। लेकिन वे सिर्फ हथियार उठाने वाले योद्धा नहीं थे, कूटनीति में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। शांति दूत बनकर जब वो हस्तिनापुर गए थे, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, स्रोतों के अनुसार दुर्योधन ने उनके लिए बहुत ही भव्य, एकदम राजसी मेहमान नवाजी की तैयारी की थी। लेकिन श्री कृष्ण ने वो सारा ठाट बाट ठुकरा दिया। बिल्कुल। और महात्मा विदुर की एक साधारण सी कुटिया में जाकर रुके, वहीं का सादा खाना खाया, और फिर सभा में जाकर उन्होंने क्या मांगा? पांडवों के लिए पूरा राज्य नहीं, उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे। इंद्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, जयंत, वरुणावत और एक और। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 5 गांव क्यों? कूटनीति के हिसाब से ये एक मास्टर स्ट्रोक था। दुर्योधन का अन्न न खाना ये दिखाता था कि एक दूत शत्रु के एहसान तले नहीं दब सकता। सही है। और सिर्फ 5 गांव मांगने के पीछे की रणनीति अचूक थी। वो जानते थे कि दुर्योधन अत्यंत अहंकारी है। हाँ, वो तो सुई की नोक बराबर जमीन नहीं देना चाहता था। बिल्कुल। 5 गांव मांगकर उन्होंने पूरी सभा के सामने दुर्योधन को एक बेहद अनुचित और जिद्दी इंसान साबित कर दिया। मतलब अगर वो 5 गांव भी नहीं दे सकता तो फिर युद्ध के लिए पूरी तरह से वही जिम्मेदार होगा। क्या बात है। और दुर्योधन ने अहंकार में वही किया। उसने साफ मना कर दिया। और बात वही नहीं रुकी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि श्री कृष्ण को ही बंदी बना लो। और बस उसी क्षण शांतिदूत की भूमिका खत्म और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रदर्शन शुरू। वो विराट स्वरूप, स्रोतों में उसका वर्णन पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब दुर्योधन बेड़ियां लाया तो श्री कृष्ण ने पहली बार अपना विराट रूप दिखाया। एक ही शरीर में सृजन, विनाश, पूरे ब्रह्मांड को दुर्योधन ने देख लिया। और कौरव सभा के लोग भय से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। ये कोई जादू नहीं था, ये एक स्पष्ट चेतावनी थी कि जो समय के चक्र को चला रहा है उसे इंसानी बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता। बिल्कुल। अब यहाँ से हम सीधा उस मैदान की ओर चलते हैं जहाँ वो चेतावनी हकीकत बन गई। कुरुक्षेत्र, जहाँ एक अलग ही तरह का समर्पण हो। जहाँ द्रौपदी के मामले में एक असहाय का समर्पण था, लेकिन कुरुक्षेत्र में दुनिया के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन का पतन हुआ। सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अपने भाइयों को देखकर अर्जुन पूरी तरह टूट गए थे। ये सिर्फ डर नहीं था ना, उनका नैतिक कंपास टूट गया था। उन्होंने हथियार रख दिए और यहीं से मानव इतिहास को श्रीमद् भगवत गीता मिली। अर्जुन का वो अवसाद बहुत वास्तविक था। जब आपके पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो मजबूत इंसान भी टूट जाता है। और श्री कृष्ण ने उन्हें निकालने के लिए सीधे युद्ध की बात नहीं की। नहीं, उन्होंने शुरुआत दर्शन से की, आत्मा की अमरता। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि ये शरीर केवल एक आवरण है, आत्मा अमर है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, शरीर वैसे ही बदलता है जैसे पुराने कपड़े। अच्छा, इस बात पर मैं सोच रहा था कि इसे आज के जमाने से कैसे जोड़ें। क्या हम इसे स्मार्टफोन और डेटा के नजरिए से देख सकते हैं? स्मार्टफोन और डेटा, ये कैसे? मतलब जैसे जब हमारा पुराना फोन टूट जाता है या खराब हो जाता है तो हम एक नया डिवाइस ले लेते हैं। हाँ। लेकिन जो हमारा असली डेटा है, तस्वीरें, संपर्क, वो क्लाउड में सुरक्षित रहता है और नए फोन में ट्रांसफर हो जाता है। बाहर का हार्डवेयर बदल गया लेकिन अंदर का जो कोर डेटा है वो कभी नष्ट नहीं हुआ। आत्मा भी वैसे ही है। अरे वाह, ये गीता के सिद्धांत को समझने के लिए एकदम सटीक उपमा है ना? हाँ, क्योंकि जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि हार्डवेयर का नष्ट होना तय है और डेटा सुरक्षित है, तो मृत्यु का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। और डर हटने के बाद ही इंसान अपने असली एप्लीकेशन पर ध्यान दे सकता है, यानी अपने कर्मों पर। और यहीं से गीता का दूसरा सिद्धांत आता है, कर्मयोग। परिणामों की चिंता किए बिना अपना सही कर्तव्य निभाना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। लेकिन अर्जुन के मन में जो अपराध बोध था कि मैं अपनों को मारूंगा, उसे दूर करने के लिए कृष्ण ने फिर विराट स्वरूप दिखाया, महाकाल का रूप। हाँ। उन्होंने दिखाया कि ये सारे योद्धा पहले से ही काल के मुंह में जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल एक निमित्त या इंस्ट्रूमेंट हो। इससे कर्तापन का अहंकार टूटता है। जब अर्जुन सोचते हैं कि मैं इन्हें मारूंगा, तो उसमें एक अहंकार है कि जीवन मृत्यु उनके हाथ में है। जबकि ऐसा है ही नहीं। इंसान की जिम्मेदारी सिर्फ सही समय पर सही पक्ष में खड़े होकर अपना कर्तव्य निभाना है। अर्जुन को हत्यारा नहीं,
धर्म की स्थापना के लिए समय का एक उपकरण बनना था। लेकिन देखिए, दर्शन समझाना एक बात है और युद्ध के मैदान में उसे लागू करना दूसरी बात। यही मुझे सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। आप किस विरोधाभास की बात कर रहे हैं? मतलब धर्म की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण ने जब खुद युद्ध का संचालन किया तो ऐसे कदम उठाए जो पहली नजर में युद्ध के सारे नियम तोड़ते हुए लगते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के अंत की बात करते हैं। द्रोणाचार्य अजय हो चुके थे। हाँ, स्रोतों के अनुसार कृष्ण ने उन्हें हराने के लिए युधिष्ठिर के सत्य का इस्तेमाल किया। भीम से अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मरवाया और युधिष्ठिर से कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। क्या कृष्ण ने सत्य को एक हथियार नहीं बना दिया? बिल्कुल बना दिया। द्रोणाचार्य का अभेद्य कवच उनके अस्त्र नहीं थे। ये विश्वास था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और कृष्ण ने उस विश्वास को हैक कर लिया। क्योंकि द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति थे जो अधर्म के पक्ष में थी। एक अजेय सेनापति को तकनीकी नियमों से नहीं हराया जा सकता था। और सिर्फ द्रोणाचार्य नहीं, कर्ण के साथ भी तो यही हुआ। हाँ, जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंसा। वो निहत्था था, उसने युद्ध के नियमों की दुहाई दी, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को रुकने नहीं दिया। उन्होंने कर्ण को याद दिलाया कि जब चक्रव्यूह में निहत्थे अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था या द्रौपदी का अपमान हुआ था, तब उसका धर्म कहाँ था। और दुर्योधन के साथ गदा युद्ध में भी कृष्ण के इशारे पर भीम ने नियमों के खिलाफ जांग पर प्रहार किया। बिल्कुल। अब यहाँ रुकिए, ये एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या ये साबित नहीं करता कि लक्ष्य सही हो तो रास्ता कैसा भी हो, सब जायज हैं? एंड जस्टिफाइज द मीन्स। हाँ, क्या ये खतरनाक स्लिपरी स्लोप नहीं है? कल को कोई भी कह सकता है कि मैं वृहत्तर धर्म के लिए लड़ रहा हूं, तो मुझे नियम तोड़ने का हक है। ये आलोचना अक्सर होती है, लेकिन स्रोतों की गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये प्रणालीगत संतुलन या सिस्टम को बैलेंस करने का आखिरी विकल्प था। मतलब कौरवों ने पूरे जीवन नियमों का मजाक उड़ाया। लाक्षागृह, शकुनी का कपट, चीरहरण। जब एक पक्ष सिस्टम के सारे नियमों को तोड़कर उन्हें अपना हथियार बना ले, तब उस सिस्टम के तकनीकी नियमों से चिपके रहना ही सबसे बड़ा अधर्म बन जाता है। जैसे भीष्म पितामह चिपके रहें। एकदम सही। श्री कृष्ण का संदेश है कि नियम न्याय के लिए बनाए जाते हैं, न्याय नियमों के लिए नहीं। अरे वाह! जब सत्य और मानवता के अस्तित्व पर खतरा हो तो उन छोटे नियमों की बलि देनी पड़ती है। ये कोई फ्री पास नहीं है, ये असाधारण परिस्थिति का असाधारण कदम है। ये बहुत स्पष्ट कर देता है कि भीष्म के अंधे नियम पालन और कृष्ण के न्याय में क्या फर्क है। लेकिन एक सवाल और है। पूछिए। अगर हम मान लें कि श्री कृष्ण ने ये सब वृहत्तर धर्म के लिए किया, तो क्या वो खुद उस अंतिम नियम से बच पाए जो उन्होंने दुनिया को सिखाया था? मेरा मतलब है कर्म का सिद्धांत। ये महाभारत के स्रोतों का सबसे हैरान करने वाला और सबसे गहरा हिस्सा है। मतलब उन्हें भी परिणाम भुगतना पड़ा? श्री कृष्ण उस कर्म के सिद्धांत से बिल्कुल नहीं बचे, और यही बात उन्हें इतिहास के किसी भी अन्य नायक से अलग करती है। तो ये गांधारी के श्राप से जुड़ा है ना? हाँ, कुरुक्षेत्र के भयानक विनाश के बाद गांधारी अपने 100 बेटों की लाशें देखकर पागल हो रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण को एक श्राप दिया। उन्होंने कहा था ना कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और तुम्हारी मृत्यु किसी भव्य तरीके से नहीं, बल्कि एक साधारण जानवर की तरह होगी। बाप रे! और स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि श्री कृष्ण ने इस श्राप को बिना किसी विरोध के एक शांत मुस्कान के साथ स्वीकार किया। क्योंकि वो जानते थे कि कर्मफल अटल है, जो व्यवस्था बनाता है वो व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता। बिल्कुल। और यदुवंश का जो विनाश है वो सचमुच रोंगटे खड़े करने वाला है। इसमें ऋषियों का श्राप भी जुड़ गया था। वो विश्वामित्र और नारद मुनि वाला प्रसंग, जब यादवों ने उनका मजाक उड़ाया था। कुछ अहंकारी युवकों ने सांब नाम के लड़के को गर्भवती महिला बनाकर ऋषियों से पूछा कि इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। और ऋषियों ने गुस्से में श्राप दिया कि एक लोहे का मूसल निकलेगा जो पूरे यदुवंश को खत्म कर देगा। और वही हुआ। उस मूसल को यादवों ने पीसकर समुद्र में फेंक दिया।
लेकिन उसके कण लहरों के साथ किनारे पे आ गए। और वहां वो एरका नाम की नुकीली घास उगाई। 36 साल बाद यादव प्रभास तीर्थ पर शराब के नशे में आपस में लड़ पड़े। जब हथियार खत्म हुए तो उन्होंने वही एरका घास उखाड़नी शुरू की। और श्राप की वजह से वो घास लोहे की छड़ बन जाती थी। उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को मार मार के वंश खत्म कर दिया। ये कैसी ब्रह्मांडीय विडंबना है। ये कर्म का सबसे निर्मम रूप है। और इसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु का जो प्रसंग है वो इस पूरे चक्र को बंद कर देता है। वो शिकारी वाला प्रसंग? हाँ, श्री कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब जरा नाम का एक साधारण शिकारी आया। उसने दूर से उनके हिलते हुए गुलाबी तलवे को देखा और उसे लगा कि वो किसी हिरण का कान है। उसने तीर चला दिया। और पता है, हाँ, उस तीर की नोक उसी लोहे के मूसल के बचे हुए एक टुकड़े से बनी थी। हे भगवान! जब शिकारी को पता चला तो वो रोने लगा होगा। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कर्मों का हिसाब है। कैसे? त्रेता युग में राम के अवतार के रूप में उन्होंने पेड़ के पीछे छिपकर वानर राज बाली का वध किया था। आज उसी बाली की आत्मा ने जरा शिकारी के रूप में जन्म लिया है और छिपकर प्रहार करके अपना पुराना हिसाब बराबर कर लिया। ये मानव जाति के लिए उनका पूर्ण और अंतिम संदेश है। कर्म का फल अटल है। कोई भी नियम, कोई भी पद, यहाँ तक कि ईश्वर का अवतार होना भी आपको कर्मों के फल से नहीं बचा सकता। मतलब उन्होंने दूसरों को कर्तव्य सिखाया और खुद के कर्मों को समभाव या मानसिक शांति के साथ स्वीकार करके साबित कर दिया कि कर्म सर्वोच्च है। बिल्कुल। तो आज के स्रोतों को अगर समेट कर देखें हाँ, तो महाभारत के भगवान श्री कृष्ण केवल एक रक्षक या रणनीतिकार नहीं है। वे दरअसल एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि धर्म कभी अंधा या केवल कागजी नियमों में बंधा नहीं होना चाहिए। ज्ञान का असली अर्थ ये जानना है कि किस समय कौन सा नियम लागू होता है और कब उसे छोड़ना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी उठाना। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए सोचने का एक विषय छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। आज की इस जटिल दुनिया में जब भी हमारे सामने कोई नैतिक दुविधा आती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम भीष्म पितामह की तरह केवल तकनीकी नियमों में बंधकर अन्याय को चुपचाप देखते रहते हैं, या फिर हम उस वृहत्तर धर्म को पहचानने की हिम्मत करते हैं जहां न्याय के लिए आवाज उठाना जरूरी हो जाता है, भले ही पुरानी धारणाओं को तोड़ना पड़े? याद कीजिए वो शतरंज का खेल, चुनाव हमारा है। क्या हम अंधे मौर्य बनना चाहते हैं या वो जो पूरे बोर्ड को बिखरने से बचा ले? बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि स्रोतों को खंगालने और समझने की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती।